ज़ुआमाइकुम, अकाबिर उलमाए किराम, मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं आज निहायत मुकद्दस उन्वान से मुनक़िदा इस जलसे पर जमीयत उलमाए इस्लाम जिला घोटी के जिम्मेदार साथियों का, ओहदेदारान का, जमीयत उलमाए इस्लाम सूबा सिंध के नाज़िम अमूमी हजरत मौलाना राशिद महमूद सोमरो साहब का, इंतहाई मशकूर हूं कि उन्होंने इस जलसे में शिरकत की दावत दी और हमें ये सआदत बख्शी कि इस मुबारक उन्वान से मुनक़िदा इस जलसे में आपके साथ शिरकत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए, हम सब की बख्शिश फरमाए। जमीयत उलमाए इस्लाम जो सियासी महाज पर एक सदी पर मुहित मैदान अमल में है और जमीयत का पैगाम खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम कल भी था, आज भी है। जिस निस्बत से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, हमें उस निस्बत पर फख्र है। आज इन कुब्बार उलमा की मौजूदगी में मैं इनसे और आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि दुआ करें कि हमारी जो निस्बत है अल्लाह ताला हमें उस निस्बत की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए। मक्का मुकर्रमा में अल्लाह की घर की निस्बत जब अल्लाह की तरफ हुई और बैतुल्लाह कहलाया, दुनिया के अंदर कोई दूसरा घर बैतुल्लाह का साजी नहीं हो सकता। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जब अल्लाह की तरफ हुई और रसूलुल्लाह कहलाए, तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का, उनकी जात का के साथ भी हम सर कोई इस दुनिया में नहीं हो सकता। जमीयत उलमा मैदान अमल में है और खत्म नबूवत के हवाले से शेखुल हिंद से लेकर हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह तक और फिर कायदी जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब तक जो किरदार जमीयत उलमा का रहा है, वो किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। आज भी इस दौर में
खत्म नबूवत के हवाले से जो फितने सर उठा रहे हैं, तहदीस बिन नेमत के तौर पर कह रहा हूं कि वो कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए मुसलमानों के लिबास में मगरिब के एजेंट हों, या पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के लिबास में बैठे हुए कादियानी हों। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह का गालिबन आखिरी जलसा था, जिसके बाद उनकी वफात हुई, और उस तकरीर में उन्होंने फरमाया था कि कयामत आ सकती है, लेकिन कादियानी कयामत तक दोबारा सर नहीं उठा सकता। आज आप मैदान अमल में देख रहे हैं कि जमीयत उलमा का हर कारकुन मुसलमान जिस तबके से ताल्लुक रखता हो, जिस मसलक से ताल्लुक रखता हो, जिस रंग और नस्ल से ताल्लुक रखता हो, जब भी खत्म नबूवत पर, नामूस रिसालत पर और नामूस सहाबा पर बात आई तो करीबा वो इंसान नंगी तलवार बनकर मैदान में उतरा है। और जैसे हारिजवी शरीफ के हमारे अकाबिर ने यहां फरमाया कि आज मगरिब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी का मुर्तकब हो रहा है, अवामी सतह पर नहीं, रियासत की सतह पर सरपरस्ती कर रहा है, तो तुम और तुम्हारे पिट्ठू हुक्मरान जो मुसलमानों के लिबास में मुसलमान रियासतों पर हुकूमत कर रहे हैं, और इस मंसूबे में तुम्हारे साथ गठजोड़ किया हुआ है। ये इज्तिमा पाकिस्तान के मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान आज इस प्लेटफार्म पर तुम पर लानत भेजते हैं, तुम्हारे कठपुतले हुक्मरानों पर लानत भेजते हैं। जमीयत उलमा अपने अकायद और नजरियात पर किसी किस्म का समझौता नहीं बर्दाश्त करेगी, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। आपने खुद मुशाहिदा किया कि गुज़िश्ता 10 सालों से जमीयत उलमा कौम को आगाह कर रही थी कि हमारे आज के हुक्मरान जो अंपायर की उंगली की ताकत पर हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने इक्तदार संभालते ही कौमी मालियाती कमीशन का सरबराह एक कादियानी को बनाया जो आईन का गद्दार, जो इस्लाम का गद्दार। उसके बाद उन्होंने कौमी अक़लियती कमीशन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, जिसमें उनके अपने कैबिनेट का वजीर, उसका बयान है कि हमारी काबीना में 5 वज़रा इस कमीशन के मुतालबे पर वज़ीद थे कि कादियानियों को इस कमीशन का रुकन बनाया जाए। हम आपको इल्जाम देंगे, आप उसका जवाब देंगे, लेकिन आपके साथ इक़्तिदार में बैठने वाले वजीर जब आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे तो उसका आप क्या जवाब देंगे?
आपने पूरी कुव्वत के साथ कादियानी लाबी को मुल्क के तूल और अर्ज में सरगर्म कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में आज जितनी कादियानी लाबी मुल्क के तूल और अर्ज में सरगर्म है, इससे पहले खुलकर इतना कभी वो सरगर्म नहीं हुए थे। फिर हज फार्म से आप खत्म नबूवत का हल्फनामा निकालते हैं, लेकिन मैं आज खत्म नबूवत के उन्वान से मुनक्किदा इस जलसे से पूरी कौम को गवाह बनाकर कहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जमीयत उलमा के अराकीन असेंबली अपने सर कटवा देंगे, लेकिन खत्म नबूवत के हल्फनामे पर किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में, नारे तकबीर। जमीयत उलमा की क़यादत को आपने कौमी असेंबली से रोका, धांधली की, मुल्क के सियासी और नजरियाती जमातों की क़यादत को आपने कौमी असेंबली से रोका। लेकिन आज तमाम कुव्वतों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करने वाली जमात, जिसका मंशूर ही यही है कि हम मुसलमानों की मुंतशिर कुव्वत को जमा करके उसको इस्लाम के दिफा के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज जमीयत उलमा पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों को एक प्लेटफार्म पर जमा करके कठपुतली हुक्मरानों को भी और अंपायर को भी यह बताना चाहती है कि आज फैसला थर्ड अंपायर की कोर्ट में आ गया है और थर्ड अंपायर अवाम है। अवाम फैसला करेगी कि इस मुमलिकत खुदाजाद पाकिस्तान पर कौन हुक्मरानी करेगा और कौन नहीं करेगा। तुम पार्लियामेंट के अंदर अराकीन असेंबली को इस बात पर कायल करना चाहते हो कि उलमाए किराम रास्ता निकाले कि हम बैतुल मुक़द्दस यहूदियों को दे दें और मक्का और मदीना मुसलमानों के पास आ जाए ताकि तनाज़ा ही खत्म हो जाए। मेरे दोस्तों, आज हमें जो लोग मजहबी काट के इस्तेमाल का ताना देते हैं, मैं बबांग दोहल इस प्लेटफार्म से उनको पैगाम देता हूं कि पाकिस्तान मजहब के नाम पर बना था। पाकिस्तान का आईन मजहबी है। जो आईन ये कहता है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी, अगर उस आईन में मेरी खत्म नबूवत को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, अगर उस आईन में नामूस सहाबा को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, अगर उस आईन में शायर इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और इन आईनी हुकूक को कोई पामाल करेगा, अगर इन कानूनी और आईनी हुकूक को कोई मुतनाज़ा बनाएगा, तो पार्लियामेंट के अंदर भी जमीयत उलमा आपका मुकाबला करती रहेगी। अवाम के अंदर भी जमीयत उलमा आपका मुकाबला करती रहेगी। किसी मैदान में भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको ये पैगाम देते रहेंगे कि आप
मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, उसके दिल में ईमानी जज्बा उसी हरारत से जिंदा और ताबिंदा है कि जिसका इजहार हजरत लाहौरी ने बर्फ के सीनों पर किया था। जब उनको लिटाया गया और कहा गया कि अब बताओ तुम अंग्रेज के खिलाफ अपने एजेंडे पर कायम हो, तो उन्होंने फरमाया कि मेरा जिस्म ठंडा हो चुका है, लेकिन मेरे दिल में ईमान की हरारत उससे बढ़कर आ गई है। मैं आज भी उसी नजरिए पर कायम हूं, मैं आज भी उसी अकीदे और फिक्र के साथ अपनी बात पर कायम हूं। आपको मालूम है, और मौलाना अमजद खान साहब बार बार सिंध के आवाम को अपने अकाबिर के उन मुजाहिदाना किरदार का बताते रहते हैं कि जब कराची के खालिक दीना हाल में हजरत मदनी पर मुकदमा चला और उनको कहा कि आपके फतवे की सजा आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि हुसैन अहमद मदनी कफन अपने साथ लाया है। ये मजमा, इस मजमे में बैठने वाले कारकुन, इस मनसब पर बैठने वाले अकाबिर, ये उसी हजरत मदनी के पैरोकार हैं। इंशाअल्लाह जब जब तारीख हमारा इम्तिहान लेगी, हम हजरत मदनी, हजरत लाहौरी, हजरत मुफ्ती महमूद, हजरत गुलाम गौस हजारवी के उस किरदार को जिंदा करते रहेंगे और तुम्हें ये पैगाम देते रहेंगे कि पाकिस्तान में तुम एजेंटों की कोई जगह नहीं। नारे तकबीर, जिंदा है जमीयत, मुफ्ती की जमीयत, खाने जमी की जमीयत, अमराती की जमीयत, हजारी की जमीयत, खालिद महमूद की जमीयत। नारे तकबीर। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप हमें ताकत के बलबूते पर मरगूब करें। आप हमें मरगूब नहीं बना सकते। आप हमारे कारकुन को मरगूब नहीं कर सकते। हमारे अकाबिर की तारीफ इस बर्र सगीर में अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ मुजाहिदीन की है। हमने अंग्रेज साम्राज्य की ताकत को मट्टी में इस खित्ते में मिलाया। हमने ये मुल्क आजाद किया। हमने ये मुल्क इसलिए आजाद नहीं किया कि मगरिब के पिट्ठू हुक्मरान हम पर यहां हुक्मरानी करें। हमें सर उठाकर जीना है। हमारे असलाफ ने हमें अपनी आजादी के लिए सर कटवाना सिखाया है, सर झुकाना नहीं। हमने ये मुल्क इसलिए आजाद नहीं किया था कि हम अंग्रेज को यहां से भगाएंगे तो उनके जरखरीद गुलाम हम पर हुक्मरानी करेंगे। हमारे मुल्क का एक आइन है जिस पर पूरी कौम मुत्तफिक है। उस आइन ने जिस इदारे को जो इख्तियार दिया है, उसी इख्तियार के अंदर रहते हुए इदारे का अपना काम करेंगे। अगर इदारे अपनी ताकत के ज़ोम में अपने दायरे कार से निकलकर सिविल हुक्मरानी में मुदाखलत करेंगे तो हम भी घोटकी, सक्कर, लाड़काना, कराची, कोयटा, पेशावर, गिलगित, कश्मीर के अवाम को जगाते रहेंगे और तुम्हें यह पैगाम
से इनकार करते हैं। हम मुकाबला करेंगे, हमने मुकाबला किया है। इस नारे तकबीर! जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नारे तकबीर! जमीयत उलमा कभी कभार कुछ दोस्त मिल जाते हैं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी तहरीक का आगाज कर दिया है, आपके पीछे कौन है? क्योंकि इतनी बड़ी तहरीकें बगैर पुष्टपनाही के तो नहीं चलती। यहां हमारे अकाबिर में जिम्मेदार साथी बैठे हैं। मुझे यकीन है आपसे भी पूछा गया होगा, तो मेरा जवाब यह है कि हमारी तहरीक की पुष्टपनाही और पुश्तीबान ये अवाम है जो मेरे सामने बैठी है। और इसी अवाम की ताकत पर हम ताकतवर कुव्वतों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि खुदारा इस मुल्क पर रहम करो। आज तुम्हारे लाए हुए हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है, मुल्क के आईन को तबाह कर दिया है। आज लोग अपने बच्चे बेचने के ऊपर आ गए हैं, अपने औलाद उनको बेचा जा रहा है। और हमारे एक जिम्मेदार साथी ने गोटकी के मसाइल के हवाले से यहां जो बात की, मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि गोटकी के मसाइल पार्लियामेंट पर और हर फोरम पर उठाने के लिए इंशाअल्लाह जमीयत उलमा आपकी वकालत करती रहेगी। गोटकी जमीयत उलमा का शहर है और सिंध का कर्ज, सिंध के कारकुन का कर्ज, सिंध की क़यादत का कर्ज हम नहीं चुका सकते। हम डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो शहीद रहमहुल्लाह का कर्ज नहीं चुका सकते। हमारे अकाबिरीन को जुल्म और जबर का निशाना बनाया गया। डॉक्टर साहब को सजदे में शहीद किया गया, मस्जिद में शहीद किया गया। मौलाना मेहराजुद्दीन साहब को सुबह नमाज पढ़ने के बाद जब वो मस्जिद से निकले, उनके सर में गोली मारी गई। मौलाना हसन जान साहब को मगरिब अफ्तारी के बाद अपने शागिर्द के निकाह के बाद गोलियों से छलनी किया गया। मुफ्ती निजामुद्दीन शाह मिज़री साहब को दर्स के लिए जाते हुए घर के दरवाजे में शहीद किया गया। मुफ्ती जमील खान साहब को घर के दरवाजे में शहीद किया गया। और अभी ताजा वाकया है, हजरत मौलाना डॉक्टर आदिल खान शहीद को शहीद किया गया, नाहक कत्ल किया गया। आज इस जलसे से मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि हमें अपने शुहदा का हिसाब चाहिए। हमारे अकाबिर उलमा ये इल्म का पहाड़, सारी जिंदगी इन्होंने मदारिस के अंदर वही के उलूम
आज भी तलबा की दस्तारबंदी थी। मैं तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूं, उनके वालिदैन को, उनके असातिज़े किराम को, और उसमें 2 नाबीना तलबा जिन्होंने अपना हिफ्ज़ मुकम्मल किया, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। आज घोट की सरजमीन पर इतने अजीम इज्तिमा को देखकर दिल में यकीन और भी पुख्ता हो गया है कि जमीयत उलमा ने इस दौर में जिस कार खैर का बेड़ा उठाया है उसको अपनी मंजिल पर पहुंचाकर दम देगी। ये सफर जारी और सारी रहेगा। जमीयत उलमा की सरपरस्ती में कौम की क़यादत करती रहेगी। हमने अपने उलमा में शहीद बर्दाश्त किए, हमने उन जज्बाती नौजवानों को जिन्होंने अपनी हुकूक के लिए बंदूक उठाई, हमने उनका रुख आईन की तरफ मोड़ा, हमने उनको आईन और कानून का रास्ता बताया। जमीयत उलमा और मुल्क के तूल और अर्ज में फैले हुए मदारिस ने आईन और कानून के साथ इजहार यकजहती किया। हमने ये इसलिए किया कि आईन हमारा है, कानून हमारा है, पाकिस्तान का है। हम पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल इस कौम को देना चाहते हैं, लेकिन जब तक तुम इस तरह के कठपुतली हुक्मरान इस कौम पर मुसल्लत करते रहोगे, हम अपना फरीजा अदा करते रहेंगे कि उसका मुकाबला हम हर दौर में हमने किया है, आज भी कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। मैं आप तमाम हजरात का और उलमाए किराम का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। वाह।